हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी एमसीक्यू में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 36। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे झारखंड की जनजाति। और जनजाति को हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से, तो एक वीडियो में एक जनजाति को करेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है संथाल। आप लोग देख पा रहे होंगे संथाल। चलिए, हो गया। तो इसमें क्या क्या है देखिए, किस तरीके से हम लोग पढ़ें। तो जनजाति की महत्वपूर्ण बातें देख लेंगे, फिर समाज एवं संस्कृति देख लेंगे, और उसके बाद उसका जो भी उसमें दिए गए हैं हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज संथाल के बारे में। तो पहला सेशन है, तो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है इसमें देखिए। और ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग सेक्शन वाइज करके, यानी कि एक से एक सेशन में हम लोग एक जनजाति को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं संथाल को। तो ये है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी 34% है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में इसका रैंक क्या है, 3rd है टोटल जनजाति में। कौन? तो संथाल। प्रथम है भील तथा दूसरी है गोंड। ध्यान रखिएगा, बी, जी और उसके बाद एस। तो बीजीएस याद रखिएगा, भील, गोंड और संथाल, इस तरह सीक्वेंस याद कीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न आपको यूपीएससी में भी पूछा गया, और पिछले बार का 7th जीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो क्वेश्चन पूछे गए थे जनजाति से। तो यहाँ देखिए, हाईलाइट करके भी दिया गया है कि झारखंड की सर्वाधिक एवं भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है आपका संथाल। नेक्स्ट है इसमें आपका, झारखंड आने से पूर्व इनका निवास कहाँ था, तो पश्चिम बंगाल में था, जहाँ इन्हें सौ सौ तार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में इनका निवास स्थान था, और इनको झारखंड आने से पहले इन्हें सौ तार कहा जाता था। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। मान लीजिए ये झारखंड है, तो इनका सर्वाधिक जो है, मतलब कहाँ बसे हुए हैं सर्वाधिक सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ये वाले सेक्शन में, संथाल परगना वाले सेक्शन में, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा गया है। तो इसी के वजह से ही संथाल परगना इस क्षेत्र को कहा गया है। संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी ये जनजाति पाई जाती है। बोल रहा है ये कि संथाल परगना वाले ये क्षेत्र छोड़ के भी कहाँ कहाँ, तो ये हजारीबाग इधर हो गया, बोकारो हो गया, चतरा हो गया, रांची, गिरिडीह, मतलब ये वाले सेक्शन में भी, धनबाद, लातेहार, पलामू, ये वाले सेक्शन में भी ये पाए जाते हैं। फिर है आपका राजमहल, पहाड़ी क्षेत्र में इनका निवास स्थान को दामिनी कोह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन को अब नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि दामिनी कोह क्या है, कैसे बना, सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट है आपका, संथाल जनजाति का संबंध किससे है, तो प्रोटो और स्लाइड प्रजाति से है। ये हम लोग इंट्रो पार्ट में देख चुके हैं कि मैक्सिमम जनजाति किससे बिलोंग करते हैं। अब आगे है इसमें, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है, और यह जनजाति बसे हुए किसानों को समूह से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। तो देखिए, संस्थापक किसे माना जाता है, तो लुगु बुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो गया ये कि कब शामिल किया गया संविधान के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में, तो 2004 में किया गया। और इसके लिए संसद में कौन सा संशोधन किया गया, तो देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई कर लीजिए इसको। 52वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। तो इसका जो लिपि था ओल चिकी है, और इनका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, किनके द्वारा, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा किया गया। अब देखिए उनका समाज और संस्कृति, सोशल लाइफ और यानी कल्चर कैसा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो संचालों को 4 हडों यानी वर्ण या वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो देख लेते हैं हड यानी कि वर्ग, डिवीजन किस तरह के हुआ है और उनका कार्य क्या है। तो किसकु हड, उनको वो कौन है, कार्य क्या है, राजा का। मुर्मू हड पुजारी हो गए, सोरेन हड सिपाही हो गए, और मुरडी हड कृषक हो गए। तो ध्यान रखिएगा, किसकु कौन तो राजा, मुर्मू कौन तो पुजारी, सोरेन कौन तो सिपाही, और मुरडी कौन तो कृषक। नेक्स्ट है, अब इसमें संथाल जनजाति में 12 गोत्र यानी किली पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। इन 12 गोत्रों के उप गोत्र खूट की कुल संख्या 144 है, यानी कि किली कितना है 12 और खूट कितना है संथाल में, तो 144 है। ध्यान रखिएगा। संथाल जनजाति गोत्र उनके प्रतीक क्या है। तो देखिए गोत्र है मरांडी, तो इनका प्रतीक है माडरा घास। फिर है हांसदा, तो ये जंगली हंस हो गया, प्रतीक हो गया। मुर्मू हो गया तो नीलगाय हो गए। चोंडे हो गए तो छिपकली हो गए। फिर हो गया हेब्रम, तो पान पत्ता हो गया इनका प्रतीक। सोरेन तो पक्षी हो गया इनका प्रतीक। टूडू तो पक्षी हो गया। बास्के तो नाग सांप हो गया, यानी सोरेन और टूडू का सेम ही है। पौड़िया का कबूतर हो गया। बेदिया का भेड़ा हो गया। बेसरा का बाज पक्षी हो गया। किसू का प्रतीक चिन्ह नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो संथाल एक अंतर जातीय विवाही समूह है तथा इनके मध्य सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, यानी कि नहीं होता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, जो कि काफी अच्छा है। ज्यादातर अ, आदिवासियों में, ये झारखंड के आदिवासियों में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, जो कि काफी ही अच्छा है। संथाल जनजाति में एक विवाह का प्रचलन है। एक विवाह का, हाँ मतलब एक विवाह, एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों यानी कि बापला का प्रचलन है। अब है देखिए विवाह और बापला और उसकी विशेषता क्या है। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। किरिंग बापला, इसमें क्या होता है, मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। जैसे जो अगुआ बोलते हैं आज के जमाने में, या तो फैमिली के बीच में कोई मिलाने वाला हो गया तो वही हो गया, तो मध्यस्थ में तो उसको किरिंग बापला बोलते हैं संथालों में। गोलाइटी विवाह होता है, गोलट विवाह, हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि ए और बी, ये लड़का और ये लड़की हो गए, और इधर भी ए और बी दो फैमिली का, तो इस लड़की का विवाह इससे हो जाएगा, और ये इस लड़के का विवाह इसके लड़के से, और इनके लड़के का विवाह इस लड़के से, तो उसको गोलट विवाह बोलते हैं। फिर है टुनकी दिलीप बोपला, टुनकी दिपिल बापला। इसमें क्या होता है, गरीब परिवारों में प्रचलित है। कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। इस विवाह में पौन बधू मूल्य नहीं दिया जाता है, गरीब लोग हैं तो पौन बधू नहीं दिया जाता। फिर है धरती जवाए बापला, इसमें क्या होता है, विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है, यानी कि लड़के को लड़की के घर में रहना पड़ता है। यह विवाह पुत्र विहीन परिवार में प्रचलित है तथा इसमें पौन बधू मूल्य नहीं दिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए ए फैमिली, ये हो गया, बी हो गया, इसमें लड़का है और इसमें लड़की, और ये मतलब लड़की वाले के परिवार में पुत्र भी नहीं है, ये इसमें पुत्र नहीं है, तो यह जो शादी होगा तो इस लड़के को इनके लड़की वाले के फैमिली के साथ रहना होगा। फिर है अपगिर बापला। अपगिर बापला क्या होता है, लड़का लड़की प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह करते हैं। इतुत बापला, इसमें क्या है, पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह, बाद में लड़की के घर वालों द्वारा वधू मूल्य लेकर स्वीकृति दी जाती है। मतलब पहले तो अनुमति नहीं मिलता है, तो लड़के के द्वारा क्या था, अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर एक तरह से मतलब जबरदस्ती हो गया, बाद में लड़की घर वालों को वधू मूल्य देकर, बाद में लड़की वाले को वधू मूल्य देकर विवाह होता है, तो उसको बोलते हैं इतुत बापला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निबोलक बापला। ये क्या होता है, लड़की द्वारा हठ पूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह, मतलब कि जबरदस्ती लड़की के द्वारा लड़के के घर में रहना, बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह होता है, उसको बोलते हैं निबोलक बापला। नेक्स्ट है आपका बहादुर बापला, लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह।
यानी कि लव मैरिज हो गया, उसको बोलते हैं बहादुर, काफी बहादुरी दिखाना पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है बहादुर बापला। राजा राजी बापला, गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह। प्रेम विवाह है बट गांव की स्वीकृति से हुआ, और बहादुर में क्या हुआ कि भाग कर प्रेम विवाह हो गया। सांगा बापला, इसमें क्या होता है, विधवा तलाकशुदा स्त्री का विधुर परित्यक्त पुरुष से विवाह। फिर एक किरिंग जवाएं बापला, इसमें होता है लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह। अब नेक्स्ट है इसमें, तो देखिए ये हो गया। अब किरिंग बापला के बारे में थोड़ा कुछ डिटेल दिया गया, देख लेते हैं। किरिंग बापला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह, ये आज भी जनरली नॉर्मल फैमिली में भी यही प्रचलित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पोन कहते हैं। पोन किसे कहते हैं, तो संथाल में विवाह के समय मतलब लड़के के द्वारा लड़की को एक तरह से जो दहेज बोलते हैं उस तरह का एक वधु मूल्य दिया जाता है, उसे पोन कहते हैं। अब है सदाई बापला, ये क्या था देख लेते हैं। यह विवाह वर वधु की पसंद से किया जाता है। विवाह से पूर्व घर देखी, तिलक चढ़ी व टाका चाल की रस्म अदा की जाती है। टाका चाल क्या होता है, तो देखिए इस रस्म में वर द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है, और वधु मूल्य के रूप में 12 रुपए देने की प्रथा प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, उसको टाका चाल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधु मूल्य लौटाने की प्रथा है। अगर तलाक हो गया तो वधु मूल्य लौटा दिया जाता है। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार है सिंदूर दान, जो कि ऑलमोस्ट हिंदू धर्म में भी ये प्रचलित है। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर राजा बिटलाहा है। सॉरी, राजा नहीं, सजा। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है, बिटलाहा। तो बिटलाहा क्या होता है, यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। मतलब कि गलत तरीके से यौन संबंध बनाने वालों को पकड़े जाने पे उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, उसी को बिटलाहा कहते हैं। मतलब समाज से निकाल देना, अपने जो भी कुल है उससे निकाल देना। नेक्स्ट है, इस जनजाति में प्रथम संतान का नामकरण दादा दादी के नाम पर तथा द्वितीय संतान का नामकरण नाना नानी के नाम पर किया जाता है। अब सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण देख लीजिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछा गया है इससे, जेपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, और बाकी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए संथाल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो युवा गृह को बोलते हैं घोटुल। तो पूछा जाता है कि संथालों को युवा गृह को क्या बोलते हैं, तो घोटुल बोलते हैं। फिर है आपका बधु मूल्य को बोलते हैं पोन। ग्राम प्रधान को बोलते हैं मांझी। गांव के संदेह वाहक को बोलते हैं कुड़ैत या कुड़ाइत। मंत्र को बोलते हैं बाखेड़। फिर है विवाह को बोलते हैं बापला। गांव को बोलते हैं आतोग। उप ग्राम प्रधान को बोलते हैं प्राणिक या प्रमाणिक। मांझी का सहायक को बोलते हैं जोग मांझी। ईसाई स्थल को बोलते हैं उमे हाड़। फिर जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी को बोलते हैं गांडी। और पुत्र के जन्म के 5वें दिन तथा कन्या जन्म पर तीसरे दिन आयोजन होता है छठियार। ये तो आज भी बहुत सारे कॉमन है, ये छठियार सुने होंगे आप लोग। फिर है आपका ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास क्या होता है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जुडिशियल पावर दोनों होता है किनके पास, मांझी के पास। मांझी थान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती है, तो इनकी पंचायत कहाँ होती है, तो मांझी थान में। फिर इस जनजाति महिलाओं को मांझी थान एवं जोहार जाने में जाना वर्जित है, तो वहां नहीं जा सकते हैं। मांझी थान देख लेते क्या है वो, यह संथाल गांव के बीच में गांव के मुखिया यानी मांझी के द्वारा द्वार पर निर्मित चौकोर चबूतरा होता है। आषाढ़ माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है। तो देख लेते हैं प्रमुख त्योहार क्या है इनके, पर्व त्योहार। तो पर्व है, समय है और विशेषता देख लीजिए। तो सोहराय है पौष में, पूस जिसको बोलते हैं पौष में होता है। संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है, ध्यान रखिएगा, सोहराय 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। धान की फसल कटने पर मनाया जाता है। फिर है बाहा, ये क्या है, फाल्गुन में होता है। संथालों द्वारा दूसरा बड़ा त्योहार है। साल वृक्ष पर फूल लगने पर मनाया जाता है। 3 दिनों तक मनाया जाने वाला संथालों का
बसंतोत्सव है। ध्यान दीजिएगा, बाहा क्या है? 3 दिनों तक मनाया जाने वाला संथालों का बसंतोत्सव है, मतलब बसंत में उत्सव बनाने वाला त्योहार। यह शुद्ध जल से यह शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। अब है सकरात, पौष माह के अंत में। इसमें क्या आता है? 2 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। फिर है भागसिम। भागसिम क्या है? त्योहार है जिसको माघ में मनाया जाता है। ओहरेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है। कर्मा भादो में मनाया जाता है। एरोक पूछा हुआ क्वेश्चन है, आषाढ़ में मनाया जाता है। बीज के उगने हेतु मनाया जाता है। एरियाड़ सावन में मनाया जाता है। धान की फसल हरी होने पर मनाया जाता है। फिर जापड़, ये अगहन में मनाया जाता है, अन्न की वृद्धि हेतु मनाया जाता है। सोहराई, इसको बोलते हैं, सोहराई को कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, पशुओं के लिए सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला पॉइंट क्या है? संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कॉम्ब कट चित्रकला, कॉम्ब कट पेंटिंग कहा जाता है। इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्ब कट चित्रकला कौन से जनजाति में प्रचलित है? ध्यान रखिएगा, संथालों में प्रचलित है। इस जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है। पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र होता है तथा बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। इस जनजाति माह को बोंगा इस जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा माघ बोंग माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। संथालों के घरों के छत को एक चाला यानी चारों ओर एक ढाल तथा दो चाला मतलब दो और ढाल कहा जाता है। संथाल मूलतः खेतिहर है। ध्यान रखिएगा, संथाल कैसे हैं? खेतिहर है जिनका रूपांतरण कृषकों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, के रूप में हो रहा है। संथाल चावल से बनने वाले शराब स्थानीय मदिरा का सेवन करते हैं जिसे हड़िया या पोचाई कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, हड़िया किससे बनता है? तो चावल और मड़ुआ दोनों से बनता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा। तो अब है संथालों के भोजन। तो देख लीजिए भोजन में क्या है। संथाल जनजाति का मुख्य भोजन दाल भात और सब्जी, जिसको दाका उरु बोलते हैं। संथाल लोग मकई की दलिया को जोंडरा दाका कहते हैं। संथालों में चावल, कोदो व मड़ुआ से निर्मित हड़िया, देखिए आ गया, चावल, कोदो, मड़ुआ से निर्मित हड़िया का प्रचलन है। इस जनजाति में जलपान को बासक्याक, दोपहर के भोजन को माजवान तथा रात के भोजन को कादोक। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग यानी जलपान यानी ब्रेकफास्ट को बासक्याक बोलते हैं, दोपहर लंच को क्या बोलते हैं? माजवान, तथा रात के भोजन को कादोक कहा जाता है। इस जनजाति के लोग बुनाई, चित्रकारी व कृषि के अत्यंत कुशल हैं। तो ध्यान रखिएगा, संथाल की खासियत क्या है कि बुनाई, चित्रकारी और कृषि में वो काफी कुशल माने जाते हैं। धार्मिक व्यवस्था इनका देख लेते हैं। संथालों का प्रधान देवता सिंगबोंगा या ठाकुर है, जो सृष्टि के रचयिता माना जाता है। ये सूर्य देवता है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरांग गुरु है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। संथालों का प्रधान ग्राम देवता जोहार एरा है, जिसका निवास स्थान जोहार सकवा या महुआ के झुरमुट के बीच कहलाता है। संथालों का गृह देवता प्राक बोंगा संथालों में परिवार के देवता को बोंगा कहा जाता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। एक्सप्लेन करने कुछ नहीं है इसमें, फैक्ट है तो सीधा आप याद कीजिए। संथाल गांव में धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। तो ये जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं, खास करके ब्लू जो दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लीजिए। अब है आपका हापड़ा मको। ये क्या है? संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को हापड़ा मको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इस जनजाति में मान्यता है कि हापड़ा मको के क्रोध से अकाल व महामारी जैसे प्रकोप आते हैं। आराधना, बलि व भोज द्वारा हापड़ा मको को खुश रखने का प्रयास किया जाता है। और ये हिंदू धर्म में भी जो पिंड दान किया जाता है, जस्ट लाइक वैसे ही है, अपने पूर्वजों को के प्रति श्रद्धा दिखाना और उनकी मुक्ति के लिए पूजा अर्चना या जो भी होता है वो कर्मकांड किया जाता है। देखिए जादू टोने के मामले में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती हैं।
संथालों के शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। तो इस प्रकार हम लोग संथाल जनजाति का लाइन बाय लाइन हर तरीके से धार्मिक व्यवस्था, प्रशासन, सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा आपको। और ये सेशन यहीं पे एंड होता है और अगले में हम लोग पढ़ेंगे उरांव जनजाति के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।